बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे काठगोदाम तक जब पहली बार ट्रेन आई थी। काठगोदाम स्टेशन तक जब पहली बार कोई ट्रेन आई थी, वो ऐतिहासिक तिथि आज ही की तिथि थी। 24 अप्रैल 1884 को पहली बार काठगोदाम स्टेशन तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के बाद वहाँ कोई ट्रेन आई थी। और तुम्हें ये भी आश्चर्य होगा कि तब से अब तक लगभग 137 साल बीत चुके हैं और यही वो आखिरी स्टेशन है जहाँ तक कोई भी ट्रेन जाती है। इसके आगे जो पहाड़ों के लिए जाना होता है तो अपनी गाड़ी, टैक्सी या बस द्वारा ही जाया जा सकता है। इसके आगे रेलवे लाइन का कोई विस्तार नहीं किया जा सका है। और यहाँ जबकि ये समझो कि यहाँ पर पूरे देश से और विदेश से 7 से 8 लाख ही भ्रमणकारी लोग जो है भ्रमण करने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए सालाना यहाँ आते हैं। उसके बावजूद कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि इस रेलवे लाइन को आगे इसका विस्तार किया जाता। कल्पना करो कि ये रेलवे लाइन काठगोदाम से आगे जाके पहाड़ों तक ऊपर नैनीताल, भीमताल, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, अन्य क्षेत्रों की तरफ इसका विस्तार हो जाता तो पर्यटकों को कितना सुंदर लगता। वो गाड़ी में बैठ के छुक छुक करते हुए अपना आराम से वादियों में चक्कर लगाते हुए, प्यारी प्यारी वादियों का, और उसमें जो बादल ऊपर से आते हैं उनके बीच से गुजरते हुए कितना उनको अच्छा लगता। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि काठगोदाम तक पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 को आई थी और अंग्रेज़ों ने यहाँ तक इसका हल्द्वानी होते हुए लाल कुआं से हल्द्वानी और हल्द्वानी से काठगोदाम तक रेलवे लाइन का विस्तार किया था। और तिरहुत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, जो पहली ट्रेन थी जो काठगोदाम तक आई थी। और हमारे मित्र हैं डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, वो पूर्वोत्तर रेलवे यात्री परामर्श समिति के सदस्य रह चुके हैं। वो बताते हैं कि काठगोदाम जो है 350 लोगों का एक छोटा सा गांव था जिसे चौहान पाटा कहा करते थे उस वक्त। और यहाँ पर चूँकि काठ का, लकड़ी का काफ़ी व्यवसाय होता था तो इसलिए इसको काठगोदाम नाम दिया गया। और जब यहाँ तक इसका विस्तार हुआ तो इस जगह का, पूरे काठगोदाम का और आसपास के पूरे हल्द्वानी एरिया का व्यावसायिक जो क्षेत्र था वो बहुत बढ़ गया और व्यवसाय के उसमें इसका नाम शामिल हो गया। और उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे लोग जो है, लोगों को इसको यहाँ आते थे, उनको पसंद आता था, क्योंकि हल्द्वानी में ज़्यादातर लोग बाहर से आकर ही बसे हैं। क्योंकि पहले तो ये बहुत छोटा सा था, इसमें बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जब यहाँ तक काठगोदाम तक इसका रेलवे ट्रेन का विस्तार हुआ तो लोग बाहर से आके धीरे धीरे यहाँ बसने लगे और धीरे धीरे ये जो है औद्योगिक नगरी में परिवर्तित होने लगी। और हमारे मौसा जी बताते हैं कि 50-60 साल पहले रेलवे बाज़ार में उनका घर हुआ करता था। तो वो बताते हैं कि रेलवे बाज़ार के बगल में ही हल्द्वानी स्टेशन हुआ करता था और उस वक्त तक वहाँ पर कोई बसावट नहीं थी। तो लोग अपना वहीं आराम से बैठे रहते थे। जिनको जाना होता था कहीं, मान लीजिए ट्रेन से, तो ट्रेन आती थी, फिर वो अपना सायरन देती थी, तो लोग आराम से उठकर वहाँ जाते थे, टिकट लेके अपना आराम से बैठ जाते थे, क्योंकि आराम से ट्रेन आधा पौन घंटा वहाँ खड़ी रहती थी। लेकिन आज इसकी स्थिति, चूँकि एक पर्यटक स्थल है नैनीताल, तो पूरे विश्व से और पूरे भारत से यहाँ पर्यटक आते हैं। तो इस वक्त जो है हल्द्वानी स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला स्टेशन हो गया है। इस प्रकार तुम लोग समझ सकते हो कि अंग्रेज़ों के प्रयास से यहाँ तक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था और काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक पहली ट्रेन आई थी। लेकिन अभी हम ये भी चाहेंगे केंद्र सरकार से
कि और केंद्रीय रेलवे मंत्री से कि कुछ प्रयास करके इसको अगर आगे विस्तार किया जा सके इस रेलवे लाइन का, तो वो और भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। धन्यवाद।